नहीं तो कानून अगर एक है तो स्मृति ईरानी को भी जेल में भेजो। स्मृति ईरानी को नहीं पकड़ पाएगी भारत का कानून, भारत का अदालत। स्वतः संज्ञान भी अदालत महोदय नहीं लेंगे और सबका स्वतः संज्ञान वो ले लेंगे। ये दोहरा मापदंड क्यों कि भाजपा वाला है तो उसके ऊपर कानून नहीं चल रहा? तो क्या कानून डरता है या अदालतें डर रही हैं भाजपा से? इस बात को भी डिक्लेरेशन कर दो, या फिर भाजपा के इशारे पर कानून बनेगा और चलेगा। नहीं, हम आजम खान जी को अपना लीडर मानते हैं, अपना विरासत मानते हैं, अपना पूंजी मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। नाम उनका आजम खान, अगर उनका नाम अमित शाह होता तो शायद उनको जेल ना हो। आजम खान के नाम पर मुसलमानों को दहशत में डालना है, मुसलमान को ही जेल भेजना है, मुसलमान को ही घर तोड़ना है, मुसलमान को ही बदनाम करना है, मुसलमान को ही आतंकवादी कहना। स्मृति ईरानी का वो 2 पैन कार्ड ऑनलाइन सबके सामने है, वो अपलोड करके उसको FIR कराना है और ये देखना है कि 7 साल की सजा स्मृति ईरानी को होता है कि नहीं। आजम खान को खत्म किया जा सकता है, आजम खान को जेलों में डाला जा सकता है, लेकिन आजम खान के विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक लीडर नहीं है, समाजवादी पार्टी की विरासत है, थाती है, ताकत है, पूंजी है। और भारतीय जनता पार्टी आजम खान को जितना प्रताड़ित कर रही है कि वो अपने ताबूत में कील ठोक रही है। आजम खान आज उत्तर प्रदेश का असली तस्वीर बनकर के उभर के आए हैं और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और अदालती कार्रवाई का सबूत बनकर के जेल में जाके बंद हुए हैं। राजनीति में अगर संभावनाएं होती तो आजम खान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए होते भारतीय जनता पार्टी के। JP नड्डा की जगह आजम खान होते, अगर आजम खान जी अगर लालची होते। और एक से एक लोग लगे हैं, कोई औकात हम लोगों की नहीं है या हम लोग आजम खान जी को छुड़वाने जाएं। हम लोगों के 100 गुना बड़े लोग आजम खान साहब के लिए लगे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। अभी 2 महीने पहले आजम खान जेल से छूटकर बाहर आए थे और अब फिर एक दिन पहले उनको पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हो गई है। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 2 पैन कार्ड रखने के इल्जाम में। अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी के बाद ट्वीट भी किया और कहा कि जब कुदरत की मार पड़ेगी तो उनको फिर समझ में आएगा। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ इशारा है कि योगी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। और जाते जाते आजम खान से जब सवाल पूछा गया कि आप जेल जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने हमको गुनाहगार साबित किया है तो हम जेल जा रहे हैं। तो इसके बाद से अब ये चर्चाएं तेज हो रही है कि आजम खान को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे हमने बात की थी जब आजम खान छूट कर आए थे और उन्होंने कहा भी था कि आजम खान कभी झुकेंगे नहीं। बीच में कई तरह की चर्चाएं हुई कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन आजम खान कहीं नहीं गए और फिर 2 महीने पूरे भी नहीं हुए तो उसके पहले जेल चले गए। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर किस बात की सजा मिल रही है कि फिर उसको जो है एक मामले में फिर सजा हो गई, क्या कहेंगे क्या आप? मजलूमों की आवाज बनने की सजा का नाम है आजम खान। गरीबों, किसानों, दलितों, बहन बेटी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की सजा मिल रही है आजम खान को। समाजवादी होने की सजा मिल रही है आजम खान को। इस देश में संविधान और अदालत को अल्लाह से भी ऊपर मानने की सजा मिल रही है आजम खान। आजम खान साहब बहुत ही वयोवृद्ध और बहुत ही पढ़े लिखे लर्नेड लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। ये इत्तेफाक है कि नाम उनका आजम खान, अगर उनका नाम अमित शाह होता तो शायद उनको जेल ना होता। इस प्रदेश में एक अजीब सा माहौल योगी सरकार बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। मुसलमान को ही जेल भेजना है, मुसलमान को ही घर तोड़ना है, मुसलमान को ही बदनाम करना है, मुसलमान को ही आतंकवादी कहना और मुसलमान के नाम पर दंगा कराना है, चुनाव जीतना। भारतीय जनता पार्टी आजम खान जी को अपना चुनावी टूल किट साबित कर रही है। क्या मैसेज देना चाह रही है? मैसेज ये देना चाहती है कि आजम खान के नाम पर मुसलमानों को दहशत में डालना है और कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान नौजवान अगर संविधान के तरफ या समाजवादी पार्टी के तरफ उसका अगर झुकाव रहेगा, वो बागी रहेगा और बगावत करना चाहता है तो उसका सर कलम किया जाएगा, उसको अपराधी बनाया जाएगा, उसको जेलों में डाला जाएगा। आरोप फिर सजा भी हुई कि 2 पैन कार्ड रख के जो है बेटे की उम्र कम दिखाई उसमें। स्मृति ईरानी जी को है,
जाएंगी जेल। कहिए भी है? तो। हाँ, उनका है, खुलासा है। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है फिर? वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर हैं और इस देश में कानून, भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों के ऊपर कानून डरती है भाजपाइयों को पकड़ने में। भारत का कानून कांपती है। स्मृति ईरानी को नहीं पकड़ पाएगी भारत का कानून, भारत का अदालत। स्वतः संज्ञान भी अदालत महोदय नहीं लेंगे, और सबका स्वतः संज्ञान वो ले लेंगे। तो आप FIR कराइए, उनके विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत करा, उसी पर पूरा मामला हुआ है। नहीं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, उनसे अपील है कि हर थाने में, उत्तर प्रदेश के हर थाने में हम भी प्रयास करेंगे। अब प्रयास क्या करेंगे, लिख के देना ही है। स्मृति ईरानी का वो 2 पैन कार्ड ऑनलाइन सबके सामने है, वो अपलोड करके उसको FIR कराना है और ये देखना है कि 7 साल की सजा स्मृति ईरानी को होता है कि नहीं होता। तमाम भारतीय जनता पार्टी के 2 वोटर हैं। अरे सब तो छोड़ो भैया, बिहार में देख लो, बिहार में, दिल्ली में भी डाला वोट, यहाँ भी डाला वोट। अब तो हम RJD के लोगों से कहना चाहते हैं, बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोगों से कहना चाहते हैं कि इनका डिटेल जैसे आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब थाने मत जाइए, एप्लीकेशन लेकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए, FIR कराइए, और फिर देखिए कानून का दोहरा मापदंड इस भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर किस तरीके से है। तो आजम खान अब फिर से जेल चले गए हैं और 7 साल की सजा हुई है, और 1.5-2 साल में चुनाव है, 1.5 साल से कम में भी वक्त बचा है यूपी में। तो लगता है कि जो उनके समर्थक या जो मुसलमान हैं वो आजम खान को लेके समाजवादी पार्टी पे गुस्सा रहेंगे, या अखिलेश यादव उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए भैया, आप लोग इस बात को कहते हैं, अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, हम तो चाहते हैं अभी हमारा नेता बाहर आ जाए। हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आजम खान साहब, वो सिर्फ एक लीडर नहीं है, समाजवादी पार्टी की विरासत है, थाती हैं, ताकत है, पूंजी हैं आजम खान साहब। और इसको अखिलेश यादव जी किस भाव से समर्पित करके बोलें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये बात जाए, लोगों को समझ में आवे कि आजम खान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, आजम खान एक विचार है। आजम खान को खत्म किया जा सकता है, आजम खान को जेलों में डाला जा सकता है, लेकिन आजम खान के विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी आजम खान को जितना प्रताड़ित कर रही है, वो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो अपने ताबूत में कील ठोक रहे हैं। आजम खान साहब मुख्तार अंसारी जी नहीं है। आजम खान साहब अतीक अहमद नहीं थे। ठीक है, इनको तो तुमने मुसलमान के नाम पर माफिया बता करके खून पीने वाला, जमीन कब्जा करने वाला अपराधी तो घोषित करके तुमने इनके साथ जो चाल चला वो चाल चला। लेकिन आजम खान पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी अपनी एक पहचान है। आपकी नजर में क्या आजम खान? हमारी नजर में हम ही बता रहे हैं आपको, और आप बार बार पूरे देश के लिए बता रहे हैं। आप क्या उनको मानते हैं? नहीं, हम आजम खान जी को अपना लीडर मानते हैं, अपना विरासत मानते हैं, अपना पूंजी मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। आजम खान को हम बहुत कुछ मानते हैं। इस दुनिया में वो शब्द भी नहीं मिलेगा जिस शब्द का गरिमा है हमारे दिल में, और वो हम शब्दों में नहीं पिरो पा रहे हैं। आजम खान आज उत्तर प्रदेश का असली तस्वीर बनकर के उभर के आए हैं, और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और अदालती कार्रवाई का सबूत बनकर के जेल में जाके बंद हुए हैं। अब अंधे हो तो नहीं समझ में आएगा तो कितना तुमको क्या समझा। कानून का दुरुपयोग करके इस तरह से उनकी जिंदगी जो है बर्बाद की जा रही है? नहीं तो कानून अगर एक है तो स्मृति ईरानी को भी जेल में भेजो, स्वतः संज्ञान ले लें, स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट ले लें। ये दोहरा मापदंड क्यों कि भाजपा वाला है तो उसके ऊपर कानून नहीं चल रहा है? तो क्या कानून डरता है या अदालतें डर रही हैं भाजपा से? इस बात को भी डिक्लेरेशन कर दो, या फिर भाजपा के इशारे पर कानून बनेगा और चलेगा। अच्छा, इसी बीच जो है जब से जेल गए हैं तब से MIM के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि आजम खान को अब जो है MIM का साथ ले लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है, वो उनको केस लड़ के निकाल देंगे, दोबारा जेल नहीं जाएंगे। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि विपत्ति के समय में सौदा करना उचित है क्या? विपत्ति के समय में सौदा करना उचित है?
हमारे तमाम साथी एमआईएम के थे बनारस में जब मैं जेल में था। वो अपना लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, बोल रहे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी के साथ अन्याय हुआ। इसमें कोई शक नहीं। और ये किन लोगों ने कह दिया? और जिन लोगों ने भी ये कहा है वो एमआईएम की विचारधारा से तो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस तरीके की नीच सोच वाले नहीं है। गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स नहीं करते। फायर ब्रांड लीडरों में गिने जाते हैं। मर जाना कबूल है, सर झुकाना कबूल नहीं है। हमने तो ये सुना है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ये सौदा कब से होने लगा कि मुसलमान हो, जेल में चले गए, उत्पीड़न हो रहा है तो एमआईएम पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जी लड़ेंगे और बोलेंगे। ये तो नाइंसाफी है ना बॉस, ये नाइंसाफी। अगर मुसलमान हो, एमआईएम हो, एमआईएम तो हम नहीं कहेंगे, वो उस व्यक्ति को ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा। तो मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि उस वक्तव्य को, उस व्यक्ति को अपने संज्ञान में लेकर तत्काल पहले जो आप उनको पार्टी से बाहर करिए। असदुद्दीन साहब से मेरा कोई संबंध नहीं था, इस गोली चला था उनके ऊपर जी। मैं तो खुल करके बोला, मैं तो ये नहीं कहा कि तुम आओ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अखिलेश यादव जी और समाजवादी साथी लोग तुमको लड़ेंगे, बचाएंगे। आजम खान दूसरी तरफ जाएंगे इस हालत में भी? आपने पिछली बार भी बोला था। आजम खान को आप लोग समझते क्या है? हमको एक बात ही बता। नेता समझते हैं, नेता तो नेता जो होता है, संभावना, राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। राजनीति में अगर संभावनाएं होती तो आजम खान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए होते भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा की जगह आजम खान होते, अगर आजम खान जी अगर लालची होते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फाउंडर मेंबर हैं, विरासत हैं समाजवादी। नबी आजाद जा सकते हैं तो आजम खान क्यों नहीं जा सकते? गुलाम नबी आजाद जी एक अलग चीज है। कांग्रेस छोड़ी ना उन्होंने, तो कांग्रेस वो छोड़ सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और अपने नेता को, अपने नेता अखिलेश यादव जी को अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो विपत्ति में कभी भी, कोई भी समाजवादी साथी कभी भी अपने साथी को विपत्ति में छोड़ के अकेला नहीं भागता। टूट पड़ता है, लड़ पड़ता है, जूझ पड़ता है। और जूझ रहे हैं समाजवादी साथी। आप हमसे यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं ना जवाब। डर रहे हैं क्या पत्रकार? कब तक बाहर आप लोग लाएंगे आजम खान? हमारे हाथ में है तो हम अवैया ला दें। अदालती कार्रवाई है ना। हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं और एक से एक लोग लगे हैं, कोई औकात हम लोगों की नहीं है कि हम लोग आजम खान जी को छुड़वाने जाएंगे। हम लोगों के 100 गुना बड़े लोग आजम खान साहब के लिए लगे हैं। कायनात लगी है, अल्लाह लगा है। विश्वास रखिए अल्लाह के ऊपर, आजम खान बाहर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आजम खान दोबारा जेल जा चुके हैं, क्योंकि 2 महीने भी नहीं हुए थे, अभी सितंबर में वो जेल से बाहर आए थे और दोबारा जो है पैन कार्ड रखने के मामले में वो जेल दोबारा चले गए हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से हम बातचीत करें तो उन्होंने कहा कि आजम खान डगमगाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। राजनीति में संभावनाएं तो होती है कि जब आदमी फंसता है तो इधर उधर झांकता जरूर है, लेकिन आजम खान वो व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बनारस वाले मिश्रा जी का कहना है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।